Okay, so for superposition theorem, what are the important elements? Which elements are important? Is which we need to take care? Current sources or voltage sources. Current sources or voltage sources. So for this question, we are having only voltage sources. So we'll take care about voltage sources. Okay, so 3 voltage sources are there. It means we'll get 3 cases. We'll get 3 cases. 3 cases. Okay, so 3 cases in the sense, in one case at a time, we'll make only one source as a active source. बाकी सभी को क्या कर देंगे? Inactive करेंगे. And how we can make them inactive? How we can make them inactive? By replacing those sources by open or short circuit. Why open or short? Okay, so because the internal resistance of voltage source is 0 and internal resistance of current source is infinity, that is why we make them open circuit or short circuit. So current source होगा तो उसको open circuit. चलिए हमें क्या करना है, हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें क्या है 2 ओम रेजिस्टेंस, ये है आपका 2 ओम रेजिस्टेंस, इस पे करंट फाइंड करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके, तो हम क्या करेंगे, एट अ टाइम एक ही सोर्स को एक्टिव करेंगे, बाकी सोर्स को डीएक्टिव करेंगे. तो फर्स्ट केस बनाते हैं, स्टेप 1 कह लो या केस 1 कह लो. केस 1 में हमारा क्या होगा, हम इस सोर्स को 40 वोल्ट सोर्स को एक्टिव करते हैं, बाकी सभी सोर्स को डीएक्टिव करेंगे. 20 वोल्ट को अगर डीएक्टिव करना है तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, इसलिए ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ओके, अभी रिमेनिंग आपका ये सर्किट है और इस सर्किट की हेल्प से हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना है. कैन वी फाइंड दिस करंट इजिली? यहाँ पे करंट फाइंड कर सकते हैं या नहीं? नाउ इट्स अप टू यू, जैसे भी आपको फाइंड करना है. यू कैन यूज मैश एनालिसिस. ओके, यू कैन यूज मैश एनालिसिस or you can use basic things, you can say KVL KCL. By using just KVL KCL, like just assume I, okay, this could be your mesh analysis method. Okay, another method could be like directly mesh analysis. Okay, let me write, like someone can assume current I over here, someone can assume current I1 over here, so you'll get current over here as I minus I1. And then you'll apply KVL on both meshes or both loop, and then you'll get the current I and I1. Okay, understood? मैं एक और तरीका बताता हूं जो सबसे आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, सो अगर आपको समझ में आए तो दैट विल बी ओके, बहुत अच्छा होगा. अगर नहीं भी समझ में आता सो डोंट वरी अबाउट इट. यू आर हैविंग ऑलरेडी 2 मेथड्स. 2 मेथड है, आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है, सो मैं अभी डिटेल में नहीं समझाने वाला हूं. अंडरस्टूड? सो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड यू कैन से, और यू कैन से थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है समझने के लिए, लेकिन जो है छोटा हो जाता है मेथड. अभी देखो, अगर मुझे इस ब्रांच पे करंट फाइंड करना है, इस ब्रांच पे करंट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है कि अगर मुझे इस ब्रांच पे करंट मिल जाए, इस ब्रांच पे किसी तरीके से अगर मैं करंट निकाल लूं, तो इस ब्रांच पे करंट निकाल सकता हूं बाय यूजिंग व्हिच मेथड? करंट डिवाइडर रूल. वेरी गुड, करंट डिवाइडर. तो अगर मुझे इस ब्रांच में करंट है और ये क्या है, 2 ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड है, उसमें से अगर मुझे एक ब्रांच में करंट निकालना है तो आई विल यूज द करंट डिवाइडर. तो करंट डिवाइडर रूल से इस ब्रांच पे करंट, इस ब्रांच पे डायरेक्ट करंट मुझे मिल जाएगी. ओके, लेट मी नेम इट एज I1. तो I1 करंट कितना हो जाएगा, I1 करंट. ओके, चलो ठीक है, I1 कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या? फॉर्मूला बता दो. क्या करते थे, अपोजिट रेजिस्टेंस लेते थे, अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद टोटल करंट. याद आ रहा है क्या? क्या था आपका करंट डिवाइडर रूल? कि अगर एक ब्रांच में करंट पता हो और इसके आगे 2 ब्रांचेस ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं और 2 रेजिस्टेंसेस दिए हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है. तो अगर मुझे किसी ब्रांच में करंट फाइंड करना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये करंट मान लो I1 है और ये करंट मान लो अगर I2 है, तो वैल्यू ऑफ I1 करंट इन वन ब्रांच इज गिवन बाय अपोजिट रेजिस्टेंस. अपोजिट में क्या रेजिस्टेंस है? R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2
मल्टीप्लाइड विद टोटल करंट आई। जल्दी से बताओ I2 का वैल्यू क्या होगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 plus R2 into ओके। सिमिलर एक और मेथड था, क्या नाम था उसका? सिमिलर एक और मेथड था, कौन सा मेथड है? वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल। कि अगर आपका टोटल वोल्टेज है, वोल्टेज डिवाइडर रूल कहां काम करता है? जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक ब्रांच पे ये रेजिस्टेंस R1 है, इस पे रेजिस्टेंस R2 है, और यहां का वोल्टेज मुझे फाइंड करना है कि V1 कितना होगा, V2 कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस V। तो क्या फॉर्मूला होता है? V1 का क्या फॉर्मूला होता है? V1 का क्या फॉर्मूला होता है? V1 का वैल्यू R1 upon R1 plus R2 into V plus R2 into R into V। सिमिलरली V2 R2 अपॉन R1 plus R2 into V। ये होता है, ये आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल और ये है आपका करंट डिवाइडर रूल। अभी ये दोबारा वापस से मैं नहीं बताऊंगा, ओके? अब आपको ये याद रखना है, मैं डायरेक्टली अभी अप्लाई करूंगा करंट डिवाइडर एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल। अंडरस्टूड? यूजिंग दिस करंट डिवाइडर रूल मुझे ये करंट मिल जाएगी। अभी बस मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ये आई फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, आई। अब देखो ये जो टोटल आई है, ये अगर आई है तो आई क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यानी मैं अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में हैं और ये इसके साथ सीरीज में है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया 1.67। पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 R2 अपॉन R1 plus R2। ये हो गई इक्विवेलेंट वैल्यू, ये आ गया 1.67। अब ये 1.67 प्लस 5 और कितने से? 40 से डिवाइड कर दो, 40 डिवाइडेड बाय दिस आ गया करंट। यानी कि ये I का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 6 है। तो I1 कितना हो गया? I1 कितना हो गया? 5 एम्पियर। चलो मिल गया। यानी कि इस ब्रांच में इस सोर्स की वजह से करंट कितना आया है? 5 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या है? ये तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस डायरेक्शन ऐसे नोट करके रख लो कि इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड आया है, किसकी वजह से? 40 वोल्ट सोर्स की वजह से। सो नाउ लेट्स गो टू आवर सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 या कह दो केस 2 में हम क्या कर रहे हैं? इस सोर्स को एक्टिव कर रहे हैं और इन दोनों को डीएक्टिव, यानी ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। बराबर है? कर सकते ना सर? ओके। अब देखो क्या करना है। अब देखो इस ब्रांच पे अब हमें क्या करें? अगेन हमें करंट इसी ब्रांच में फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर वापस से आप फॉलो कर सकते हो। सेम प्रोसीजर इन द सेंस यू कैन फॉलो मेश एनालिसिस। इस पे हम I1 करंट एज्यूम करेंगे, इस पे हम I2 करंट एज्यूम करेंगे। तो मेश एनालिसिस अप्लाई करके I2 का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड विल गॉट दिस वैल्यू। ओके, यस वी कैन डू दैट। दिस इज द you can say lengthy method but it is the simplest method। ये सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा लेंदी होगा। you have to do the multiple calculation but you will get the correct answer। understood? Similarly Yes, you can follow the KVL KCL in the sense you can assume this current in this branch as I1, current in this branch as I2 and then you can solve it। so आपको जो है यहाँ पे करंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपका I2 माइनस I1 हो जाएगा और KVL लगा करके 2 KVL लगा के I1 I2 का वैल्यू निकाल दे। ये जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? नाउ लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बताता हूँ, वो सॉल्व करके बता देता हूँ। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या कर सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि मुझे जो है इस ब्रांच पे करंट फाइंड करना है और यहाँ पे ये जो है एक रेजिस्टेंस लगा और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा है। जैसे हमने पिछले केस में किया था वैसा सेम इसमें भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बस इसका डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है, यानी करंट का जो वैल्यू आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये देखो ये दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वापस से 1.67 आने वाला है। तो क्लियर है ना? ये दोनों का रेजिस्टेंस कितना? 1.67 ही आने वाला है। और ये इसके साथ ये जो रेजिस्टेंस लगा है इसके साथ वापस से सीरीज में आ जाएगा। यस सर। यानी जो यहाँ पे जो करंट होगी, करंट आई का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? करंट आई विल बी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1.67। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले इन दोनों का देखो, चलो एक स्टेप में सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। इस तरीके से किया है।
देखो ये आपका एज इट इज लगा है, बस यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये रेजिस्टेंस लगा। ओके, इसका वैल्यू है 1.67। इन दोनों रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका वैल्यू 1.67 आया था, तो वही यहाँ पे वापस से लगा दिया और ये आपका 5 ऐसे रख दिया और ये आपका 20। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, करंट I विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1.67 हो जाएगा। अभी वापस से देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी करंट डिवाइडर रूल लग रहा है, देखो सेम करंट डिवाइडर रूल लग जाएगा ना यहाँ पे भी, करंट डिवाइडर। अभी इसका वैल्यू आई थिंक 3 आ जाएगा, देखो सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 आया है, यहाँ पे 40 था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो गया 40, तो ये 3 एम्पियर होगा। अभी देखो यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल कैसे लगेगा, करंट, मुझे इस ब्रांच पे करंट फाइंड करना है, तो इस ब्रांच पे करंट क्या होगा, करंट I1 डबल डैश कर रहा हूं मैं, पहले केस को I1 किया था, ओके, या चलो ठीक है, उसको I1 बस किया था, तो इसको I1 डैश कर दो, एक नाम बस बदलने के लिए। तो I1 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 12 मल्टीप्लाइड 3, कितना गया 10 डिवाइडेड बाय 4 और यू कैन से 2.5 एम्पियर। अभी लेकिन ये जो करंट आया 2.5 एम्पियर, करंट का डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस ब्रांच में जो करंट आएगी वो फॉरवर्ड आएगी या बैकवर्ड आएगी, ऑब्वियसली ना, कि देखो इन दोनों ब्रांच पे करंट इसी डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन में ही होगी, तभी तो ये टोटल सम जो है आपको कितना मिल रहा है 3 एम्पियर मिल रहा है ना, ऐड होके 2 एम्पियर करंट मिल रहा है। यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे करंट है कितना 3 एम्पियर है। अभी ये कहां से आया है, ये इस रेजिस्टेंस से आ रहा है ना, और ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है ये दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। ये जो रेजिस्टेंस आया है 1.67, व्हाट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रेजिस्टेंसेस। अभी इन दो रेजिस्टेंसेस में कितना कितना करंट डिवाइड होगा, यही करंट तो डिवाइड होगा ना 6 एम्पियर करंट। तो वापस से हम करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि पहले देख लेंगे जिस ब्रांच पे निकालना उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस देखो, इस ब्रांच में निकालना है तो अपोजिट में रेजिस्टेंस कितना है 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीस टू मल्टीप्लाइड विद टोटल करंट। चलो मिल गया करंट, और डायरेक्शन क्या है इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पे मुझे इस डायरेक्शन में, तो देखो ध्यान से नोट करके रख लेते हैं, जो I1 मिला था या I1 डैश कह लो, I1 डैश कितना मिला था हमें, तो फर्स्ट केस का 5 एम्पियर था लेकिन डायरेक्शन फॉरवर्ड था। I1 डबल डैश मिला है मुझे 2.5 एम्पियर, बट डायरेक्शन क्या है बैकवर्ड। चलो ये नोट करके रख लो सभी लोग, ये नोट कर लो। ओके चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस लेट मी इरेज एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ओके थर्ड केस क्या है, अभी यहां पे निकालना है, ये शॉर्ट हो जाएगा, अभी ये शॉर्ट हो जाएगा। हमें कहां पे निकालना है करंट, इस ब्रांच पे निकालना है, इस ब्रांच पे करंट निकालना है। तो देखो एक्चुअल में ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका डाउनवर्ड है, तो जो करंट होगी वो डाउनवर्ड होगी, यानी कि इस ब्रांच में करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, इस ब्रांच में करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये क्लियर है? ओके अभी देखो इस ब्रांच पे करंट निकालना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों तो पैरेलल में आ जाएंगे, अभी ये 5 और 10 पैरेलल में आएंगे, 5 और 10 पैरेलल में आ जाएंगे, और ये इसके साथ सीरीज में, और मुझे इसी ब्रांच पे करंट निकालना है, तो मुझे करंट डिवाइडर रूल इस केस में नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली करंट मिल जाएगा। तो ये जो करंट I1 ट्रिपल डैश जो होगी वो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाई सीरीज रेजिस्टेंस 2 प्लस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा 10 into 5 डिवाइडेड बाई 15। आर इक्वलेंट इन दोनों से कितना आएगा, R1 into R2 upon R1 plus R2। तो कितना हो गया ये 10 डिवाइड 10 by 3, 10 by 3 हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या वैल्यू आ गया ये, सो दिस इज इक्वल टू आई थिंक 30 divided by 16। 16, yeah. Okay, so if we'll further simplify it, we'll get 15 divided by 8. So this is the current and the direction is forward. So we have got three values. We have got I1 dash was value 5 ampere forward. We were having I1 double dash 2.5 ampere backward, and we are having I1 triple dash this 15 divided by 8 a value forward.
सो फाइनल करंट, जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आई विल बी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल आई विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट निकालता हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फाइनल आंसर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखता हूं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगी, I1 डैश एंड I1 डबल ट्रिपल डैश माइनस I1 डबल डैश हो जाएगा। ओके, सो आई विल राइट इट एज 5 प्लस 15/8 माइनस 2.5। क्या गया फाइनल आंसर? 25/4। 2.5 प्लस 15/8। ओके, फाइनल आंसर बता दो मुझे कितना गया? 4.375। 4.375, ये आपका फाइनल आंसर है। Let's take this a little difficult one. Okay, so the problem is again, the question is we want to find current across 4 ohm resistance by using superposition theorem. Okay, so how many sources are there? 2. Okay, we can easily see we are having 2 sources. So how many cases will be there? 2. 2 cases will be there. Okay, so let's take first case as 5 ampere source as active source. We are taking 5 ampere source as an active source and we have to deactive your 20 volt source. So 20 volt source को deactive करेंगे तो क्या कर देंगे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसमें जाके क्या कर सकते हैं कि हम इसको 20 वोल्ट बस ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, कहीं कहीं 2 ओम, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो इन दैट केस हम इसको शॉर्ट ना करके क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस गिवन होगा उसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, वो 2 ओम हो जाए। क्योंकि अभी देखो आइडियल के केस में पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसके लिए उसको शॉर्ट कर देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्या मैंने अभी बताया? ये इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो हम वो रेजिस्टेंस लगाएंगे, तब हम ओपन या शॉर्ट नहीं करेंगे। 5 एम्पियर सोर्स को एक्टिव करते हैं तो क्या होगा, ये आपका शॉर्ट हो गया, चलिए ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। हमें करंट किस ब्रांच में फाइंड करना है? हमें करंट फाइंड करना है इस ब्रांच में, करंट फाइंड करना हमें इस ब्रांच में। ओके, इस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। ओके, अभी ध्यान से देखो तो ये दोनों सोर्सेज, ये जो 2 रजिस्टर्स लगे हैं, ये कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं? प्लानर कॉम्बिनेशन है ना इन दोनों का। तो इसको आप चाहिए तो ऐसे ऐसे भी बना सकते हो ना, ऐसे बना सकते हो ना, ऐसे ये 5 को यहां से, ये जो कनेक्शन है यहां से निकाल के यहां पे जोड़ दो, ये वाला कनेक्शन जो है ऐसे कर सकते हैं ना। चलो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फिर से बनाने का ट्राई करूं तो कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगा है 6, यहाँ पे जो ये 5 लगा है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको यहाँ पे ना कनेक्ट करके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट ही है ना, ये पॉइंट ये ऐसे ही तो है, ये शॉर्ट है। तो ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करो या यहाँ पे कनेक्ट करो या यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, कहीं पे भी करो, एक ही बात है। तो ये 6 है, ये 5 है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये आपका 6 है, और यहाँ पे आपका ये 4 लगा हुआ है। ओके, ये आपका 2 लगा हुआ है, ये आपका 5 एम्पियर लगा हुआ है। ओके, सो चलो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, रिजल्ट कितना मिल गया? 2.73 मिल गया। अभी मैं ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बार बार तो नहीं बता पाऊंगा कि 5 × 6/5 + 6 किया है, तो आपको अभी समझ में आना चाहिए। ओके, अभी इसके बाद ये दोनों किस में आ गए? ये दोनों रजिस्टर कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया। अभी देखो सिंपल है, अभी देखो सेम केस बन गया, जैसे हमने पिछला केस देखा था वैसा ही केस बन गया। लेकिन देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, हर बार ये गलती करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि करंट मुझे इस ब्रांच में फाइंड करना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, इसको 2 से ऐड करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस केस में तो डायरेक्टली है, वोल्टेज दिया होता है तो वो प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर की जगह में सपोज वोल्टेज सोर्स होता तो बच्चे ये गलती करते, क्या गलती करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, अब कह देंगे कि जो करंट है, करंट इक्वल टू दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो हो गया। जबकि ये करंट तो इस ब्रांच में आएगी, ये वाली जो करंट होगी। ओके, आई थिंक यू माइट गेट कंफ्यूज। मैं एक नया केस लेकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। अभी मैंने थोड़ा क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गया हूं,
तो डोंट कंफ्यूज, गलती है। लेकिन हमें निकालना किसमें, हमें निकालना है इस ब्रांच में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट डिवाइडर लगाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में तो आपको बहुत आसान है। इस केस में आसान क्यों है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली करंट सोर्स ही दे रखा है। तो अगर यहाँ पे करंट सोर्स है, इसका मतलब ये करंट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जानी है डायरेक्टली। यानी इस ब्रांच पे जो करंट होगी, चलो इस ब्रांच पे जो करंट होगी, चलो कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला इस ब्रांच पे, चलो नाम देते हैं आई डैश। आई डैश का वैल्यू क्या होगा, हाँ 8.73, दोनों का एडिशन यानी 12.73 इंटू आई, आई यानी 5 हो गया। चलो इस ब्रांच पे करंट और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, केस टू। केस टू में क्या होगा, करंट सोर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अभी केवल आपके पास ये वोल्टेज सोर्स रहेगा। तो आपका इक्विवेलेंट देखो सर्किट कैसा बनेगा, एक ये रहेगा, यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस, यहाँ पे 6 कनेक्टेड है, यहाँ पे 6 कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका 4 कनेक्टेड है। ऐसा बन जाएगा। और देखो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रह गया, इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, ये रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रह गया। ये आपका कितना, ये आपका 20 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 6 है, और ये आपका 4 है। तो इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं, बिकॉज ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस यानी इस तरीके से कोई सब कितना भी कोई भी कंपोनेंट लगा दो, ऐसे करके कोई भी कंपोनेंट कहीं से भी लगा दो, इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर ये ओपन है तो यानी वो सर्किट से बाहर है, तो आप इसको भी हटा सकते हो, निकाल सकते हो, ये आपका सर्किट से बाहर हो गया। अभी आपके पास जो बचे एलिमेंट है वो कितने हैं, ये हैं, ये आपका बचा हुआ है, ये दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड है। यस सर, ये दोनों सीरीज में यस सर। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज। अभी देखो सेम क्वेश्चन बन गया, वापस से वैसा ही क्वेश्चन बन गया। देखो ये आपका बैटरी लगी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक 6 ओम लगा हुआ है, और देखो ध्यान से इस ब्रांच पे करंट, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें जो करंट होगा वही इसमें करंट होगा, सेम करंट होने वाला है। तो आप डायरेक्टली जो है इनको लिख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट होगा वही एक्चुअली में आपको फाइंड करना है। यानी कि ये जो 10 ओम बन गया, इस पे ही आपको फाइनल करंट फाइंड करना है, इस पे ही आपको आई डबल डैश फाइंड करना है। अभी ध्यान से देखो, 2-3 प्रॉब्लम ऐसे ही अभी हमने डिस्कस कर लिए सेम। बता सकते हो मुझे डायरेक्टली व्हाट विल बी योर आई डबल डैश, आई डबल डैश क्या होगा? पहले आपको क्या करना है, अभी जस्ट इससे पहले मैंने एक नया केस बना के बताया था। क्या करेंगे, पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज, यहाँ पे टोटल करंट मिलेगी हमें आई, और फिर उसमें हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि जो टोटल करंट आई होगी, चलो पहले मुझे बताओ टोटल करंट आई का फॉर्मूला क्या आएगा। चलो पहले आई लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल करंट आई का फॉर्मूला क्या आएगा, आई का वैल्यू कितना होगा, 20 टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5 सीरीज कॉम्बिनेशन 60/60 बराबर है, R1 into R2 upon R1 plus R2। Yes. R1 into R2 60 और R1 plus R2 60। ये लो इक्विवेलेंट आ गया 5 सीरीज में, तो 5 plus 60/16, और ये किससे 20 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल करंट मिल गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कई बार सेम केस हमने कई बार ले लिया, तो अब ये समझ में आ जाना चाहिए। यस सर। अब फाइनल आई डैश कितना होगा, अब फाइनल आई डबल डैश कितना होगा, आ रहा है क्या समझ में? ये क्या लिखा मैंने? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद टोटल करंट। देखो आई डबल डैश कितना आ गया, 6/16, 140 नीचे है और 20 into 16 ऊपर है, 20 into 16 डिवाइडेड बाय 140। देखो करेक्ट है क्या? चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, इट मे बी रॉन्ग। Okay, so this you'll get this as 7, 6/7 आ रहा है क्या आंसर? सभी को मिल गया 6/7। डायरेक्शन क्या आ गई, डाउनवर्ड्स। आंसर करंट अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टेंस will be is equal to 6 this current I dash plus I double dash।
सो आई डैश का वैल्यू है ये, आई डबल डैश का वैल्यू ये, आई डबल डैश और प्लस आई डैश का वैल्यू ये। द फाइनल आंसर इज 4.22। ओके 4.28 4.27 इतना एरर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सभी को समझ में आ गया सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं और कैसे कैसे सॉल्व करते हैं।